12वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित अंकोर वाट कंबोडिया और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और इसे वर्ष 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज का ये वीडियो काफी लंबे समय के बाद आ रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक स्थल की जो है तो हिंदुओं के बारे में, लेकिन स्थित है हमारे देश के बाहर। तो आइए बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर के बारे में और इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। खंडहर 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। संपूर्ण परिसर का ठीक से पता लगाने में कई दिन लग जाते हैं। अंकोर वाट की मूल दीवार 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए मंदिर, शहर और शाही महल को घेर सकती है, लेकिन आज दीवार का कुछ भी अवशेष नहीं बचा है। अंकोर वाट का शाब्दिक अर्थ है मंदिरों का शहर। 15वीं सदी में अंकोर खमेर साम्राज्य की राजधानी थी। अंकोर वाट नाम संस्कृत शब्द नागारा, जिसका अर्थ है राजधानी, और खमेर शब्द वाट, जिसका अर्थ है मंदिर, से मिलकर बना है। किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर प्रदर्शित होने वाले विश्व के 2 राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है अंकोर वाट। अंकोर वाट निसंदेह कंबोडिया का गौरव है। कंबोडियाई लोगों को प्राचीन स्मारक पर इतना गर्व है कि उन्होंने 1850 में कंबोडिया ध्वज में अंकोर वाट को शामिल किया। एकमात्र अन्य देश जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रीय स्मारक है वह अफगानिस्तान है। अंकोर वाट को कंबोडिया की राष्ट्रीय मुद्रा पर भी दर्शाया गया है। यह अकेले ही कंबोडिया के 50% या उससे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अंकोर वाट के इतिहास और आकार ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बना दिया है। यह विरासत स्थल मुख्य कारण है कि 50% विदेशी पर्यटक कंबोडिया आते हैं और इस स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या सालाना लगभग 2 मिलियन के करीब है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक नहीं है। अपनी प्रसिद्धि, आकार और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद अंकोर वाट को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक नहीं माना जाता है। जब 7 जुलाई वर्ष 2007 को आधिकारिक मतदान परिणाम घोषित हुआ तो यह इस श्रृंखला से बाहर हो गया। अंकोर वाट को पहले पिस्नु लोक के नाम से भी जाना जाता था। 16वीं सदी से पहले अंकोर वाट को पिस्नु लोक कहा जाता था। यह खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय की आधिकारिक उपाधि से आया है, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। खगोलीय अध्ययन ने मंदिर के डिजाइन को काफी हद तक प्रभावित किया है। अंकोर वाट की संरचना पर खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रभाव था। मुख्य मंदिर में सूर्य और चंद्रमा को देखने के लिए एक अवलोकन डेक है। परिसर के चारों ओर बाहरी दीवार की धुरी दिन में सौर वर्ष के बराबर है और इसकी परिधि दिन में चंद्र वर्ष के बराबर है। अंकोर वाट मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था। अंकोर वाट भगवान विष्णु को समर्पित था। क्या आपने पहले धर्मों को तीर्थ स्थल साझा करते हुए देखा है? अंकोर वाट में ठीक यही हुआ। अंकोर वाट को भगवान विष्णु रक्षक को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में अधिक से अधिक बौद्ध लोग इस क्षेत्र में आए और अंकोर को धीरे धीरे एक बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1432 के बाद जब अंकोर शहर को स्थायी रूप से
नोमपें में स्थानांतरित कर दिया गया तो अंकोर वाट पूरी तरह से एक बौद्ध मंदिर में तब्दील हो गया। दीवार की नक्काशी और भित्ति चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों और महाकाव्यों को दर्शाते हैं। भित्ति चित्रों और दीवार की नक्काशी को देखने से आपको मंदिर की उत्पत्ति और हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कहानी को समझने में मदद मिल सकती है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में आता है, जहां कहा गया है कि देवताओं और राक्षसों ने अमृत या अमरता का अमृत बनाने के लिए दूध के सागर या क्षीर सागर का मंथन किया था। पूरे मंदिर को हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। मुख्य मंदिर मेरु पर्वत के डिजाइन का प्रतिनिधित्व करता है। अंकोर मंदिर में 6 मीनारें हैं। उनमें से सबसे ऊंची मीनार की ऊंचाई 65 मीटर है, जिसमें बंद दीवारों की एक श्रृंखला है जो माउंट मेरू की छवि को फिर से बनाती है। माउंट मेरू हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक पौराणिक स्थान है, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मंदिर पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है, जो हिंदू संस्कृति में वर्जित है। अंकोर वाट असामान्य रूप से पश्चिम की ओर उन्मुख है। यह हिंदू संस्कृति के विपरीत है, जहां पश्चिम दिशा को मृत्यु से जोड़ा जाता है। इतिहासकार आज इस बात पर बहस करते हैं कि ऐसा विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ। रोम एक दिन में नहीं बना, अंकोर वाट भी नहीं था। इसमें 30 वर्ष से अधिक का समय लगा। अंकोर वाट की अवधारणा, डिजाइन और फिर अंतिम निर्माण से लेकर इसके पूरा होने में कई दशक लग गए। इतिहासकारों का कहना है कि इसे पूरा होने में कम से कम 30 वर्ष का समय लगा। इसके निर्माण के लिए 25 मील दूर खदान से 5 मिलियन टन से अधिक बलुआ पत्थरों को ले जाया गया। अंकोर वाट के निर्माण में 5 मिलियन टन से अधिक बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। केवल मंदिर के चारों ओर खाई बनाने के लिए 15 लाख घन मीटर रेत और गाद हटानी पड़ी और 1000 हाथियों और 3 लाख से अधिक मजदूरों द्वारा पास के पहाड़ से 50 लाख से अधिक ईंटें मंदिर तक पहुंचाई गईं। मोर्टार के बजाय एक वनस्पति यौगिक का उपयोग बॉन्डिंग एजेंट के रूप में किया गया था। अंकोर वाट की ईंटों को सब्जियों से बने मजबूत मिश्रण के साथ गारे से नहीं जोड़ा गया था। यदि आप ईंटों की दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको गारे या सीमेंट का कोई निशान नहीं दिखेगा। अंकोर वाट को एक बार रंगों से रंगा गया था। कई पर्यटकों को यह नहीं पता कि अंकोर वाट की सतह को कई साल पहले चित्रित किया गया था। आज मंदिर पर पेंट का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। अंकोर वाट मंदिर के परिसर में मंदिर से अधिक घर हैं। अंकोर वाट में देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। बहुत से लोग अंकोर वाट मंदिर से परे बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अंकोर वाट परिसर में अंकोर धाम, बेयोन, तापरोम आदि भी हैं, जो समान रूप से सम्मोहक और दिलचस्प हैं। यहाँ बेयोन नाम का एक मंदिर है, जिसके पत्थर पर कई मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। बेयोन मंदिर अनोखा है क्योंकि इसमें पत्थर से बने 200 मुस्कुराते चेहरे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इनके सामने प्रार्थना करने से सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। हालांकि यह रहस्य बना हुआ है कि इनके चेहरे पर मुस्कान क्यों होती है। अंकोर वाट में एक उचित ड्रेस कोड भी है। आप उचित ड्रेस कोड बनाए रखे बिना मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। आगंतुकों को अपने घुटने को ढकने के लिए लंबी पैंट और कंधों को ढकने वाली शर्ट पहननी पड़ती है और मंदिर परिसर के अंदर स्कर्ट, शॉर्ट्स, टैंक टॉप या कोई भी शॉर्ट ड्रेसेस
पहनने की अनुमति नहीं है। एक निजी कंपनी अंकोर वाट की मालिक थी। वर्ष 1920 से 2018 तक सोकीमेक्स नाम की एक निजी कंपनी ने अंकोर वाट मंदिर को किराए पर लिया था। इसने पूरे परिसर का प्रबंधन किया और इसके प्रति पर्यटन को बढ़ावा देकर मुनाफा कमाया। वर्ष 2019 के बाद से कंबोडिया सरकार ने पूर्ण स्वामित्व वापस ले लिया। एक फ्रांसीसी हेरी मॉहेट ने पश्चिम में अंकोर वाट की प्रसिद्धि फैलाने में मदद की। 19वीं सदी के मध्य में किसी एक फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मैहोट ने अंकोर वाट का दौरा किया। उनकी यात्रा अनुभवों ने पश्चिमी देशों में ऐतिहासिक स्थल को सुर्खियों में ला दिया जब उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन सियाम, कंबोडिया, लाओस और अन्नाम प्रकाशित की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी ने अंकोर वाट का दौरा किया था। जैकलिन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी की पत्नी ने एक बार स्मारक देखने के लिए अपने आजीवन सपने को पूरा करने के लिए वियतनाम युद्ध के दौरान अंकोर वाट जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और तथ्यों को जानने के लिए और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।